सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, अपने क्या कर रहे थे, आपने कर रहे थे नगर पालिका अधिनियम 2009, जिसका हम चैप्टर यहाँ पे कर रहे थे नगर विकास और नगर योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने क्या है कि इसकी जो धाराएं हैं 159 से 199 तक है, और अपने यहाँ पे क्या है कि 182 तक धाराएं कंप्लीट कर ली थी। आज ये वाला चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा 3 लेक्चर में। प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और आज क्या है कि हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अगले वाला नेक्स्ट चैप्टर भी बड़ा है, उसको भी 3-4 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में। ठीक है, इसको अपने आज अच्छे से करते हैं। धारा 183 से 199 के बारे में जानते हैं अच्छे से, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप शेयर जरूर करें। अब स्टार्ट करते हैं अपने धारा 183 से। देखो, 83 क्या कहती है कि सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, जैसे कोई यहाँ पे सड़क जा रही है, ठीक है, तो सड़क के दोनों ओर मतलब फिक्स करना कि सड़क की चौड़ाई क्या होगी। इससे आगे जैसे कोई यहाँ पे घर बना रहा है तो वो इस लाइन से आगे ना बढ़े। तो ये यहाँ पे एक बेसिक सी बात है, यहाँ पे मेन मुद्दा मतलब इसने यही बताया है। बाकी तो ये डिटेल में आप ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। देखो, प्रत्येक नगर पालिका क्या है कि सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर उसके किसी भाग को चौड़ा करने के लिए समय समय पर नई लाइन भी विहित कर सकती है। इसके अलावा क्या है कि देखो, जो नई लाइन भी बना सकती है ताकि उसको चौड़ा किया जा सके मार्ग को। इसमें ये बात कही गई है 183 की उपधारा 1 में। फिर लाइन जो भी विहित करने के लिए 1 महीने पूर्व नोटिस, वो भी प्रभावित भूमियों के स्वामियों को नोटिस भी यहाँ पे दिया जाएगा जहाँ पे उसकी भूमि प्रभावित होगी आसपास के लोगों की। क्योंकि सड़क चौड़ी करी जाएगी तो उसमें जिसकी भी वहाँ पे भूमि होगी तो वो भी वहाँ पे प्रभावित होगी, वो उसके अंदर आएगी। तो सड़क का जो चौड़ीकरण है वो यहाँ पे किया जाएगा, सीधी सी बात है। इसमें 2 खंड दे रखे हैं, कै और कै। नगर पालिका द्वारा लिखित आक्षेप द्वारा सुझाव, मतलब वही सेम वही प्रक्रिया होगी। देखो, जो भी काम किया जाएगा नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत विहित रीति से किया जाएगा, और आक्षेप जो आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब किसी को समस्या है कि हम सड़क चौड़ी कर रहे हैं तो आप अपने आक्षेप या सुझाव या विचार जो भी है वो आमंत्रित है, वो नोटिस प्रकाशित किया जाएगा तो आमंत्रित किए जाएंगे 1 महीने में जो दे रखा है। अभी क्या है कि 2 लाइन का नक्शा और विवरण है, ये तैयार किया जाएगा तथा जनसाधारण के निरीक्षण के लिए यहाँ पे खुले रहेंगे। उसका निरीक्षण भी किया जाएगा और उसका पूरा नक्शा तैयार किया जाएगा जब सड़क को यहाँ पे चौड़ी किया जाएगा। इस प्रकार विहित लाइन सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन कहलाएगी। अब मान लो कि जो भी लाइन यहाँ पे फिक्स हो गई तो वो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये सड़क है तो इसकी जो लाइनें यहाँ पे जो नगर पालिका ने फिक्स कर दी तो आप इसको छोटी बड़ी नहीं कर सकते। लाइन के भीतर कोई भी व्यक्ति अगर निर्माण या पुनर्निर्माण है वो नहीं करेगा, वो आपकी 183 की उपधारा यहाँ पे 3 कहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहती है आपकी 183 की उपधारा 4। अगर देखो क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता है, वो निर्माण कार्य करता है उसमें नगर पालिका की सड़क में, तो उसे उपधारा 3 के उपबंधों में जुर्माना है, जो कि 2000 से तो कम नहीं होगा, और 2000 से 5000 तक का यहाँ पे जुर्माना भरना पड़ेगा। सीधी सी कहने की बात यह है। अब 183 की उपधारा दोस्तों 5 क्या कहती है कि जो उपधारा 4 के अधीन आदेश जारी किए गए हैं, आदेश की तारीख के 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील या अपीलीय प्राधिकारी आदेश का अंतिम न्यायालय में प्रसंगत नहीं होगा। मतलब जो 4 में आदेश दिए गए हैं वो अपील कर सकते हो आप कलेक्टर के समक्ष, ठीक है, या उसके द्वारा जो भी प्राधिकारी लगाया गया उसके समक्ष, लेकिन उसका जो निर्णय होगा ना वो अंतिम होगा और न्यायालय में ये कोई मामला प्रसंगत नहीं होगा। कहने की बात यह है सीधी सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 184 की। दोस्तों, धारा 184 क्या कहती है यहाँ पे, भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का यहाँ पे आधार के बारे में बताती है। इसमें क्या है कि जैसे सीधी सी बात ये है, जो 184 है इसके अंतर्गत जो भी देखो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आप देखते होंगे खंबे जैसे वाईफाई वगैरह की तार आती है ऐसे। तो भारतीय तार अधिनियम है 1885 का और विद्युत अधिनियम है 2003 का, जो कि राज्य सरकार के उपबंधों के अध्ययन आपको रहना होगा। ये तो सीधी सी बात है, जो भी काम करोगे आप उपबंधों के अध्ययन रहते हुए ही यहाँ पे करोगे। अब देखो क्या होता है कि टावर वगैरह तो आगे आएगा, जो तार तूर है, जल निकासी की लाइनें हैं, और भी आजकल बहुत सारी गैस की आने लगी, धीरे धीरे गैस की पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, दिल्ली वगैरह में तो बिछा दी गई है, तो उनके बारे में बताया गया है। जल की पाइपलाइनें हैं तो
यहाँ पे देखो जो भी काम किया जाएगा वो लोक उपयोगिताओं में नगर पालिका की मंजूरी ली जाएगी और फीस प्रभारों का यहाँ पे उद्घाटन भी किया जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई वाईफाई, कोई कंपनी है वाईफाई का तार डालना चाहती है अपना भूमिगत रूप से या कैसे भी, तो उसको नगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ेगी और जो भी प्रभार आएगा दर वो प्रभार देना पड़ेगा, सीधी बात है। फिर जो भी भूमिगत उपयोगिताओं के स्थानों को अभिलेखित करने के लिए नक्शे व चित्र भी यहाँ पे जारी किए जाएंगे। ऐसे नहीं कि अपनी मनमर्जी से आप कुछ भी कर दोगे, क्योंकि देखो कभी भी सड़क को उखाड़ना वगैरह भी पड़ सकता है। जो भी कार्य निष्पादन की यहाँ पे सीमा भी तय होगी और कार्य में विलंब में शास्ति भी अध्यारोपित की जाएगी। अगर इसमें ये कहना चाहता है ये कि अगर देखो क्या है कि जैसे कोई कंपनी को कहा है कि आप इतने समय है, आपको इस समय में आप ये काम कर सकते हो, अपनी तार वगैरह बिछा सकते हो, अगर वो नहीं बिछाती है तो वहाँ पे उसे फाइन लिया जाएगा। तो अपने को तो बस 184 में इतना ध्यान रखना है कि जो भी भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार है उसके बारे में बताया गया है, वो नगर पालिका से उसे परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। और दोस्तों जो धारा 185 आपकी कहती है भूमिगत उपयोगिताओं के जो नक्शे हैं, अब जो भी ये काम होगा ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो भी नक्शे बनेंगे उनका सर्वेक्षण करेगा, सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है। जो भी नक्शे जारी किए जाएंगे पूरे अच्छे से उनका सर्वेक्षण करेगा, जो भी मल वहन मेन होल जो भी कनेक्शन है पूरा एकदम परफेक्ट तरीके से कराएगा, ठीक है, जिसमें देखो लेवल वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती है, तो सब इंक्लूड है। तो भूमिगत उपयोगिताओं के जो भी नक्शे हैं ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। ये आपकी बताती है धारा 185। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो अपने क्या है कि रिवीजन क्लास भी लाएंगे, जब आपको और अच्छे से शॉर्ट में पढ़ाऊंगा तो याद रहेगा अच्छे से, आपको एक बार आपको डिटेल से पढ़ना जरूरी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे धारा 186 की। ये क्या कहती है कि केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में उपबंध है, ठीक है। कई देशों देखो ऐसे है कि जैसे आपने देखा होगा नेशनल हाईवे होते हैं, जैसे स्टेट हाईवे होते हैं, तो उन पे भी गांव वगैरह बसे होते हैं, सभी चीज़ें होती है, ठीक है। तो उस पे मतलब क्या कंट्रोल होगा, वो चीज़ आपकी धारा 186 में है, केंद्र और राज्य में। अब इसकी उपधारा 1 क्या कहती है, ये कहती है कि यदि कोई मार्ग राष्ट्रीय, राज्य या यथास्थिति जो भी है, या कोई मार्ग जो केंद्रीय राज्य सरकार में निहित है, मतलब जो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन आता है मार्ग, तो ऐसे मार्ग पर कार्य केंद्र व राज्य सरकार की मंजूरी से होगा। मतलब आपको कोई भी काम यहाँ पे करना है तो खंड क्या कहता है 186 की उपधारा 1 का कि जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो वो आप करोगे केंद्र व राज्य सरकार की मंजूरी से। खंड ख क्या कहता है, ये केंद्र या राज्य सरकार की अपेक्षा करे कि मार्ग पर कोई कार्य हो तो नगर पालिका कार्य कर सकेगी। मतलब केंद्र राज्य आदेश भी दे सकते हैं कि इस क्षेत्र में यह कार्य कराना जरूरी है, तो वो भी यहाँ पे नगर पालिका को करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों जो 186 की उपधारा 2 क्या कहती है, ये कहती है कि राज्य सरकार में निहित, अगर देखो नगर पालिका क्षेत्र से राज्य सरकार में निहित कोई सड़कें गुजर रही है, ठीक है, जो कि राज्य सरकार के अंडर आती है, तो इस पे ध्यान रखना। अगर वहां पे कोई ऐसा काम करना है कि अतिक्रमण हटाना है, ठीक है, तो ऐसा काम जो भी किया जाएगा तो ये किया जाएगा नगर पालिका के द्वारा। किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों रख रखाव के जिम्मे की रख रखाव की बात करेंगे तो रख रखाव यहाँ पे किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। उसका मतलब खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने धारा 187 की 187। देखो उत्सवों के दौरान मार्गों पे अस्थायी निर्माण। देखो बहुत सारे मेले मूले लगते हैं अपने यहाँ पे, भारत में सबसे ज़्यादा बहुत सारे, भारत में राजस्थान में भी इतने मेले लगते हैं पूछो मत, ठीक है। तो उन मेलों के देखो पूरा सही तरीके से कारगर बनाने के लिए, ताकि सब कुछ सही रहे, ट्रैफिक व्यवस्था कोई जाम जूम भी ना हो, तो उसके तहत ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि जो भी वहाँ पे अस्थायी निर्माण वगैरह जो किया जाएगा। अब जो 187 की उपधारा 1 है, इसमें मेले त्योहार के लिए अधिनियम के अधीन जो भी काम किया जाएगा और फीस वगैरह भी ली जाएगी उनसे, जैसे स्टालें वगैरह भी लगती है तो मंजूरी दे सकेगा। तो मंजूरी यहाँ पे मुख्य नगर पालिका अधिकारी देगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों कि यातायात जो प्रभारी पुलिस अधिकारी है इसके बिना मंजूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है कि जब कहीं भी कोई मेले उत्सव लगते हैं तो ट्रैफिक वगैरह वहाँ पे जाम वाली समस्या आ जाती है, तो पूरा वहाँ पे तरीके से प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी, फिर सब काम किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि यातायात प्रभारी की आपको परमिशन लेनी जरूरी है। तो धारा 187 आपकी बताती है उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण। अब हम बात करते हैं इसकी जो उपधारा 2 है, जो 1 सेकंड,
इसकी जो आपकी उपधारा 2 है 187 की, ये बताती है कि वह व्यक्ति जिसको अनुज्ञा मंजूर की जाती है उसका पालन यथावत करेगा। मतलब जिसने यहाँ पे लगाई है, भले ही कोई भी कमेटी हो कि यहाँ पे उत्सव मेला आयोजन के लिए, तो वह सभी नियमों का यहाँ पे पालन करेगा। तो सीधी सी बात है। अब बात करते हैं धारा दोस्तों 188 क्या कहती है। मार्ग, नाली, परिसरों में सह निर्माण मरम्मत के दौरान पूर्वाधानियां, तो इसके बारे में बताती है धारा 187। इसमें क्या है कि देखो, जैसे कोई नाली है, नाली वहाँ पे टूट फूट जाती है या कुछ भी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, या कोई ऐसे भवन है जो नगर पालिका के अधीन आते हैं, वहाँ पे उनकी मरम्मत वगैरह करानी है, तो ये सब काम क्या है कि मुख्य नगर पालिका के अधिकारी यही करवाएगा। मतलब इसके आदेशों से ही यहाँ पे होगा, ये खुद नहीं करेगा जाके, मतलब मुख्य नगर पालिका के अधिकारी के आदेशों से यहाँ पे होगा। जो भी निर्माण, जो भी मरम्मत है, ये सारा काम यहाँ पे, ठीक है। अगर उसको लगे वो उसके प्रॉपर तरीके से, जैसे कोई चीज़ है उसकी बाड़ भी लगवाएगा, भवनों को प्रभावित करने वाली दुर्घटना के विरुद्ध उचित वहाँ पे पूर्वधानी बरतेगा। उसे लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भवन निर्माण की सामग्री को जमा करने या सार्वजनिक मार्ग पर किसी पहाड़ या किसी अस्थायी निर्माण की प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा। तो कुल मिला के बात है कि जो भी मरम्मत वगैरह का यहाँ पे जो संनिर्माण पुनर्निर्माण किया जाएगा, कोई भी मरम्मत की जाएगी, तो ये मुख्य नगर पालिका के अधिकारी के आदेश से की जाएगी। ये धारा 188 में है। मार्ग, नाली या परिसरों का जो भी संनिर्माण या मरम्मत का कार्य की बात हम करें तो धारा 188 आएगी आपके। अब धारा 189 क्या कहती है दोस्तों, ये कहती है कि बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो कास्ट जमा किया जाएगा, न गड्ढे खोदे जाएंगे, ठीक है। ये 189 क्या कहते हैं आपको कि अगर आपको कुल मिला के आपने देखा होगा कि ये नियम का पालन तो कोई नहीं करता। जैसे सड़कों वगैरह पे कोई भी मर्जी यहाँ पे खड्डा खोद लेता है, अपने कुछ भी पाइप कनेक्शन करना है खुद ही कर लेता है, या अन्य कोई भी जिसे काम करना होता है अपना, वो यहाँ पे खुद करता है खड्डे खुड्डे खोद के, तो वो क्या है कि लीगल नहीं है। पहले आपको नगर पालिका से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो तभी आप कर सकोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको 1000 से 2000 तक का जुर्माना प्लस में 50 से 100 रुपये प्रतिदिन का यहाँ पे दंड भी भरना पड़ सकता है। तो 189 आपकी धारा ये कहती है इसके बारे में। देखो, जो भी गड्ढा गुड्ढा है आप ऐसे नहीं खोद सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात ये है, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। अब आपकी धारा 190 क्या कहती है दोस्तों, देखो धारा 190 आपकी कहती है फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध। देखो धारा 190 में आपको फुटपाथों की जो भी चौड़ाई है सड़कों के अनुसार, ठीक है, जहाँ ज़्यादा चौड़ी सड़कें हैं तो वहाँ फुटपाथ की चौड़ाई यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रखी जा सकती है, वो भी बताई गई है इसमें मिनिमम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई है। जैसे कोई ऐसी चौड़ाई जो भी मतलब जैसे 1.5 मीटर से कम ना हो, ऐसे सब चौड़ाइयाँ बता रहे। तो फुटपाथ का जो भी बात आएगी तो धारा 190 में है, फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, ठीक है। इनकी चौड़ाई वगैरह पूरी निर्धारित करना ये नगर पालिका के हाथ में है कि फुटपाथ यहाँ पे कितना चौड़ा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। फिर बात करते हैं धारा 191 की। तो मार्ग के कोनों पर भवन, देखो इसमें क्या है कि जो कॉर्नर पे मकान होते हैं ना, जैसे सड़क है ये, ठीक है, यहाँ से जैसे ये सड़कें लग रही है 2 और यहाँ पे जो मकान होगा कोने पे, ठीक है, ये सड़कें जा रही है, तो ये जो मकान होगा इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, अगर 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का कोई बनाना चाहता है तो उसे नगर पालिका से परमिशन लेनी होगी। जो धारा 191 में आपको यही कहा गया है कि कॉर्नर का जो मकान होगा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का बनाता है, या उसकी जो गोलाई वगैरह है, क्योंकि देखो जैसे गाड़ी वगैरह तो गोलाई वगैरह क्या रखनी है तो वो सारी नगर पालिका यहाँ पे डिसाइड करेगी, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे खंड दिए गए हैं, लेकिन बात इसमें वही कही गई है, मार्गों के कोनों पे भवन है उनकी जो भी चीज़ें निर्धारित होगी वो नगर पालिका अधिनियम के अधीन रहते हुए होगी, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर धारा 192 में क्या कहा गया है दोस्तों, बहिर्गत भवनों को पीछे करना। अब क्या होता है कि हमने देखा था कि सड़कों की लाइन फिक्स की थी हमने जब हम पहले अधिनियम पढ़ रहे थे 183, तो अब वहाँ पे क्या है कि कई यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, अपने छज्जे छुज्जे काट लेते हैं बाहर, ठीक है। तो घरों के जगह कोई छज्जे आ जाता है बाहर, किसी का रैंप अब ज़्यादा बाहर आ जाता है, तो वो सारा अगर आप करते हो तो वो इलीगल है। अगर ऐसा
मतलब मिला तो वो नगर पालिका उसको तोड़ सकती है। तो सीधी सी बात इसमें यही कही गई है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है आपकी धारा 192 में। ठीक है, जो भी नोटिस दे के तोड़ा जाएगा, यहाँ पे 15 दिन पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे नगर पालिका द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी धारा 192 के अधीन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है भवनों की सतह। अब क्या होता है कि दोस्तों, अब मान लो जैसे कोई नया यहाँ पे घर बना रहा है तो वो सड़क के अकॉर्डिंग बनाएगा कि उसको ऊंचाई रखनी है इस हिसाब से, ताकि पानी का लेवल, जल निकास के उसके कनेक्शन वगैरह है सब सेट रहे। तो वो चीज़ यहाँ पे है, तो वो आपके धारा 193 में है। ठीक है, जो भी जल निकास है और भी मतलब जितने भी कनेक्शन है सारे यहाँ पे सही रहे, नाली नूली के, ताकि लेवल पे सब कुछ बना रहे। तो वो भवनों की सतह के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसकी जो ग्राउंड की ऊंचाई है, जो नींव भरी जाएगी, वो किस अकॉर्डिंग, मतलब पूरी मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है वो कितना ऊंचा बनाया जाएगा। तो उसके बारे में आपकी धारा 193 में बताया गया है। अब दोस्तों आपकी धारा 194 में कहा गया है कि समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित यहाँ पे उपबंध, मतलब कोई भी यहाँ पे जैसे जो भवन बनता है, ठीक है, नया भवन कोई निर्मित करता है या कोई उसमें सही करवा रहा है, पुनर्निर्मित कर रहा है, या उसके जो बाहर निकला हुआ भाग को उसको दोबारा बना रहा है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें। इसके अलावा कुआं, बोरिंग, इसके अलावा कोई टावर लगा रहा है छत पे अपनी, ठीक है, कोई यहाँ पे टावर लगा रहा है अपने छत पे, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। और देखो इसमें बहुत सारे खंड है, तो इतने आप याद रखो तो कंफ्यूज हो जाओगे, इतना याद रख लेना। देखो जो भी आप यहाँ पे काम कराओगे पूरा नगर पालिका में आपको डिटेल देनी पड़ेगी, पूरा नक्शा देना पड़ेगा। ठीक है, पूरी हर चीज़ यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। टावर लगा रहे हो तो पूरी उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे धारा 194 में बतानी पड़ेगी कि हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके धारा 194 में आ जाएगा। कोई भी प्रकार के भवनों का निर्माण या टावर टूवर लग रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है या पुनर्निर्माण कर रहे हो, तो धारा 194 में। अब दोस्तों आपकी धारा 195 क्या कहती है कि निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव। ये क्या कहना चाहता है इसमें? देखो जो भी आपने देखा होगा कि लोग बड़े बड़े शहरों में, अभी यहाँ पे छोटे शहरों में तो नहीं है, लेकिन दिल्ली, जयपुर में जैसे देख सकते हो कि कई कंपनियाँ होती है वो अपार्टमेंट्स, मकान वगैरह पूरे बना के रखती है, जिसमें एक फ्लोर पे जैसे 4 घर हो गए। तो इन सभी में देखो जो भी व्यवस्था है सारी, पानी की, बिजली की, जो भी है, तो ये जो बनाएगा अपार्टमेंट यहाँ पे पूरी व्यवस्था रखेगा, तो उसी का यहाँ पे काम होगा कि उन वहाँ के जो अपार्टमेंट के जितने भी रहने वाले लोग हैं, वहाँ के निवासियों को वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, उन्हें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रदान कर सकें। तो इसका रख रखाव आपके आएगा धारा 195 में, जो भी अपार्टमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, इनका रख रखाव की हम बात करें तो नेक्स्ट है दोस्तों धारा 196। इसमें क्या है कि अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशिष्टियों के प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना, जो आपकी धारा 196 है। इसमें देखो कोई भी जैसे नगर पालिका के भीतर निर्माण हो रहा है, और इसमें क्या होगा कि इसमें दोस्तों क्या, जो अब आप कुछ भी यहाँ पे बना रहे हो या पुनर्निर्माण कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है, आपके टेलीफोन नंबर, तो वो यहाँ पे आपको देने के लिए पूरा प्रदर्शित किया गया है, मतलब अपेक्षा की गई है। और साथ में आपको जो भी अनुज्ञा आपने ली है कि हम यहाँ पे जैसे अपने पढ़ा था कि कॉर्नर पे बना रहे हैं, तो पूरा अपने ने यहाँ पे लिया है, नगर पालिका से अनुमति ली है, तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। आपकी सारी डिटेल यहाँ पे ली जाएगी। और जो भी निर्माण यहाँ पे आप करवा रहे हो उसके प्रारंभ और ख़त्म होने की तारीख भी आपको देनी पड़ेगी, प्रारंभ होने की पहले तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी धारा 196 में आती है। अब जो आपकी धारा 197 क्या कहती है कि मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना। तो आपने देखा होगा, आप कई बार ऐसे होर्डिंग लगे होते हैं, कार्य प्रगति पर है। ठीक है, तो ऐसे जो भी यहाँ पे काम चल रहे हैं, अब कई बार क्या है कि देखो ये नगर पालिका लगाती है वो अलग बात है, लेकिन नगर पालिका जैसे कोई काम चल रहा है, लेकिन अगर कोई बंदा मकान वगैरह भी बना रहा है ऐसी जगह में जहाँ आसपास बहुत सारे मकान हैं, या सड़क पे यहाँ पे ऐसा कोई काम कर रहा है, साइड में कोई खड्डा खोद के परमिशन लेके, तो वहाँ पे बोर्ड उसको लगाना पड़ेगा
तो वो सारी चीज़ें नगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा अन्य कोई भी ऐसे काम कर रहा है तो मतलब पूरी यहाँ पे चेतावनी वगैरह लिख के प्रॉपर तरीके से यहाँ पे परमिशन लेके काम करना पड़ेगा नगर पालिका से। कोई भी मरम्मत का काम या होर्डिंग, मरम्मत के काम के लिए जो भी होर्डिंग लगाया जाएगा वो नगर पालिका से परमिशन लेके लगाया जाएगा। इतना याद रखना आप धारा 197 में। अब आपकी धारा 198 क्या कहती है दोस्तों? ये कहती है कि सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ वगैरह स्कीम या कॉलोनी में उपलब्ध कराई गई जितनी भी सुविधाएं हैं, ठीक है, जिसमें क्या आता है कि ऐसी सुख सुविधा योजना जो विनिर्दिष्ट डिजाइनों सहित समस्त सुसंगत अभिलेखों को नगर पालिका को प्रस्तुत न कर दिया जाए। इसके अंतर्गत बहुत सारी जैसे चीज़ें आती है, जो भी बेसिक जो मानव को जरूरी होती है वो चीज़ें। देखो दोस्तों इसमें क्या है कि मेन ये है कि जैसे कोई कॉलोनी यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, जैसे कोई यहाँ पे पूरी कॉलोनी बना रहा है, इस प्लाट इसमें देखो सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, पार्क होना चाहिए, ठीक है, बिजली, विद्युत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सड़कें या पुल जो भी है प्रॉपर तरीके से कनेक्शन हो रहा है उनका, कहीं से सिटी से या जैसे भी है, कोई मार्केट से या कोई गवर्नमेंट की जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग है उनसे कनेक्शन, मतलब कैसे सही तरीके से ये जुड़ा हुआ है। वहाँ पे पार्क पुरक सब कुछ, जो भी खुले स्थान, परिवहन की व्यवस्था पूरी प्रॉपर तरीके से है। तो उन सभी चीज़ों का यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी आपको जब भी आप कोई यहाँ पे कॉलोनी वगैरह बना रहे हो, तो वो आपकी धारा 198 के अंतर्गत आएगी। इतना ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट आपकी लास्ट आती है वो है धारा 199। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें आपका देखो क्या है, अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना। इसमें क्या होता है कि देखो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी होती है जो यहाँ पे की कॉलोनियाँ वगैरह विकसित करती है। तो देखो क्या है कि वो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको पूरी परमिशन यहाँ पे नगर पालिका से लेनी पड़ेगी और कॉलोनियों की डिटेल देनी पड़ेगी। तो वही बात इसके अंतर्गत सीधी सीधी कही गई है, ठीक है, वो आपकी धारा 199 के अंतर्गत आती है। तो ये आपका चैप्टर जो कंप्लीट होता है नगर पालिका का विकास वाला, ठीक है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है नगर पालिका की शक्ति और अपराध, कल से शुरू करने वाले हैं, अच्छे से करेंगे हम उसको। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।